हेलो एवरीवन। HTML ट्यूटोरियल पार्ट 11 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप HTML के अंदर टेबल बना सकते हैं। HTML में टेबल बनाना अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें टेबुलर फॉर्म में कोई डेटा रखना है तो उसके लिए हमें टेबल बनाना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि टेबल। तो टेबल क्या होती है आप जानते हैं। टेबल एक इस तरीके का एक फॉर्म होता है जो रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। आपने MS वर्ड में किया होगा, एक्सेल में भी आपने कर रखा होगा। आज की जो वीडियो हम बता रहे हैं इसमें हम टेबल बनाना बता रहे हैं, क्योंकि HTML के अंदर हमें कुछ भी करना होता है तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है। तो अगर आपको टेबल के अंदर अगर HTML के अंदर टेबल बनाना है तो आपको टेबल टैग लगाना पड़ता है। और टेबल टैग के अंदर अगर आपको रो बनानी होती है तो TR टैग लगाते हैं। एंड हेडिंग के लिए अगर कोई सेल है जिसे हेडिंग बनाना है तो उस सेल को हेडिंग बनाने के लिए TH और इस सेल को नॉर्मल बनाने के लिए TD लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, TR जो होता है वो टेबल रो कहलाता है, TH जो होता है वो टेबल हेडर कहलाता है, एंड TD जो होता है वो टेबल का सेल कहलाता है, टेबल डेटा कहलाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ये टेबल बनाएंगे। तो अब देखिए, पहले मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, जो भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बॉडी के अंदर करते हैं, बॉडी के अंदर आपने टेबल टैग लगाया यहाँ पर स्टार्टिंग में। टेबल टैग लगाने के बाद अब आपको रो स्टार्ट करनी है, मीन्स यहाँ पर आपका TR टैग लगेगा। TR टैग के बाद अब बताइए ये आपका सेल हैगा, तो सेल बनाने के लिए आप क्या लगाते हैं, TD टैग लगाते हैं। तो TD देन रोल नंबर लिखेंगे और TD टैग क्लोज कर देंगे। फिर TD टैग लगाएंगे, फिर नेम लिखेंगे और देन यहाँ पर TD टैग क्लोज कर देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर TD टैग लगाएंगे, क्लास लिखेंगे, TD टैग क्लोज कर देंगे। और जैसे कि यहाँ पर अब रो कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर TR टैग को भी क्लोज कर देंगे। फिर अगर आपको दूसरी रो स्टार्ट करनी है देन अगेन TR टैग स्टार्ट करेंगे, देन TD लगाएंगे, 101 लिखेंगे, TD टैग क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट सेल के लिए देन अगेन TD टैग लगाएंगे, अमित कुमार, TD टैग क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पर TD टैग लगाएंगे, 10th लिखेंगे और TD टैग क्लोज कर देंगे। और क्योंकि अब हमारी रो कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर TR टैग को भी क्लोज कर देंगे। फिर हमारा TR टैग आएगा स्टार्ट, क्योंकि हमारी न्यू रो स्टार्ट हो रही है। तो फिर हम TR टैग लगाएंगे, फिर TD 102 TD टैग क्लोज, देन TD अकबर खान, TD टैग क्लोज, TD 12th TD टैग क्लोज एंड TR टैग क्लोज। अगेन TR टैग स्टार्ट, TD 103 TD टैग क्लोज, देन TD इब्राहिम खान, TD टैग क्लोज, देन TD टैग 12th TD टैग क्लोज एंड TR टैग क्लोज। और क्योंकि अब यहाँ पर हमारी टेबल भी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर हम टेबल को भी कंप्लीट कर देंगे। तो होप कि ये आपके समझ में आया होगा। तो अब इसे प्रैक्टिकल में करके देखते हैं, आपके बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक टेबल का फॉर्म हमने यहाँ पर बनाकर रख रखा है, जिसमें हमने टेबल के अंदर हेड सेक्शन में टाइटल टैग में टेबल इन HTML लिख दिया है, हेड टैग क्लोज कर दिया है और फिर यहाँ पर बॉडी टैग लगा दिया है। अभी हमने इसका कोई भी आउटपुट नहीं देखा है। अब आपने यहाँ पर कोई भी इसके अंदर अभी हमने टैग नहीं लगाया है। तो अब हमें करना क्या है, इसका आउटपुट देखते हैं। हमने इसे सेव कर रखा है प्रोटेबल नाम से, इसका आउटपुट देखा तो आप देखें यहाँ पर टाइटल में टेबल इन HTML लिखा हुआ आ रहा है। अब टेबल कैसे बनाएंगे, तो देखिए टेबल के लिए आप जानते हैं कि बॉडी टैग के अंदर आपको पता है कि कौन सा टैग लगाते हैं, टेबल टैग लगाते हैं, कैपिटल स्मॉल दोनों में लगा सकते हैं। फिर अगर आपको रो स्टार्ट करना होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले हमें क्या एक रो स्टार्ट करना है तो हम TR टैग लगाएंगे और TR टैग के बाद तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर स्क्रीन यहाँ टेबल भी बना रखी है, जिससे हमें आसानी रहे कि हमें टेबल में क्या बनाना है। तो अब देखिए हमने बताया था पहले टेबल टैग लगाएंगे, हमने यहाँ टेबल टैग लगा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ रो स्टार्ट करना था, हमने TR टैग लगा दिया है। अब हमें ये सेल स्टार्ट करना है और सेल स्टार्ट करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर TD टैग। और TD टैग के अंदर अब ध्यान रखिएगा, ये तो आप कैसे भी लिख लीजिए, स्मॉल कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको रोल नंबर का R कैपिटल लिखना है तो आपको इसके बाद यहाँ पर कैपिटल ही लिखना पड़ेगा R। तो आपने यहाँ लिखा रोल और स्पेस देके नंबर आपको लिखना था, आपने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर TD टैग को क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक सेल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेल के लिए फिर हम यहाँ पर चाहे आगे लिखें चाहे नेक्स्ट लाइन पर लिखें, फिर हमने TD टैग लगाया और हमें TD नेक्स्ट सेल में क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो हमने यहाँ पर TD टैग लगाया एंड देन TD टैग क्लोज कर दिया। अगेन अब हमें फिर इसके आगे एक न्यू सेल चाहिए तो TD टैग लगाया। फिर उसके बाद हमें क्लास चाहिए था तो हमने यहाँ क्लास लिखा एंड देन TD टैग को क्लोज कर दिया। अब बताइए हमारी यहाँ पर इससे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर रो कंप्लीट हो गई है। जब रो कंप्लीट हो गई है तो TR भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हमने TR क्लोज कर दिया। तो हमारी यहाँ पर एक रो कंप्लीट हो गई। हम इसे सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र पर जाकर हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप जब इसका वेब ब्राउज़र पर आउटपुट देखेंगे, F5 किया मैंने यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इस टाइप से आ रहा है, जबकि आपका तो यहाँ पर टेबल की फॉर्म में नहीं आ रहा है। आपको टेबल की फॉर्म में चाहिए तो ध्यान रखिएगा टेबल में बॉर्डर नहीं आ रहा होता है। अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आपको टेबल का
टेबल में अगर बॉर्डर नहीं आ रहा है तो टेबल का एट्रीब्यूट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा टेबल के अंदर ही बॉर्डर इक्वल 1 या कितना भी आप उसकी विड्थ दे सकते हैं और कितना बॉर्डर डार्क हो। आपने यहाँ 1 कर दिया है। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, F5 करूँगा तो आप देखेंगे बॉर्डर यहाँ पर आ गया होगा। बस हमारा इसका मतलब हमारा टेबल बिल्कुल सही काम कर रहा है। हम यहाँ पर आ गए। अब हम देखते हैं, अब हमें दूसरी रो बनानी है तो फिर हमने TR टैग लगाया। मैं यहाँ पर एक गैप दे देता हूँ जिससे मुझे सब कुछ क्लियर रहे। फिर मुझे एक सेल लगाना था, मैंने TD लगाया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखलाया था कि TD के बाद हमें क्या चाहिए, हमें फिर 101 चाहिए, तो हमें दूसरी रो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर TD टैग क्लोज कर दिया। अगेन TD टैग स्टार्ट, देन राइट अमित कुमार विच वी वांट टू राइट इन दिस सेल, and again TD tag close, then TD tag start 10th and TD tag close, and now TR tag close because row is completed। यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई तो हमने यहाँ पर TR tag को भी क्लोज कर दिया। अब अगेन हमारी फिर TR स्टार्ट होगा, मीन्स एक रो स्टार्ट होगी और रो स्टार्ट करने के लिए अगेन राइट TR tag and then TD tag, in the TD tag write 102, TD tag close, again TD tag, in this TD tag we will write Akbar Khan and then TD tag, again TD tag start for next cell and 12th and TD tag close। यहाँ पर हमारी ये वाला सेल भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब पहले हम इतने का आउटपुट देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है। तो कंट्रोल एस किया हमने यहाँ पर, इसका वेब ब्राउज़र पर गए और वेब ब्राउज़र पर जाने के बाद हमने F5 किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी परफेक्टली टेबल बनकर आ रही है। अपने डेटा को शो कराने के लिए, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ टेबल बना रहे हैं। एक और अगर हम इसके अंदर रिकॉर्ड इनपुट कराना है तो आप देखिए यहाँ पर 103 अगर हमें करना है, आप यहाँ पर लिखिए TR टैग। अब आपको फिर सेल बनाना पड़ेगा TD, और TD करने के बाद आपने यहाँ पर लिख दिया है इसके बाद 103, अगेन TD टैग क्लोज, फिर TD इब्राहिम खान या जो भी आप नाम चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे अपने स्टूडेंट का या जो भी आपका आएगा। यहाँ पर फिर आपने TD टैग लगाया, TD टैग में आपने 12 लिखा एंड देन TD टैग क्लोज कर दिया एंड अगेन TR टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पर आपकी टेबल भी कंप्लीट हो गई। तो आपने टेबल को भी कंप्लीट कर दिया। आप सेव करिए, आप इसका आउटपुट देखिए एंड F5 करिए, आप देखेंगे यहाँ पर टेबल बनकर आ गई होगी। तो बहुत ईजी वे होता है अगर हमें टेबल बनाना है, कोई टफ नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इस टेबल को बनाकर ज़रूर देखें, आप प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। आपको ये टेबल बनाना है और इसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे करना है जिससे मुझे पता चले कि आपको परफेक्टली समझ में आ गया। कोई भी डाउट है आप हमसे मालूम कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको टेबल बनाना समझ में आया होगा कि कैसे हम टेबल बना सकते हैं, कैसे हम टेबल को यूज़ कर सकते हैं, TD टैग क्या होता है, रोज़ क्या होती हैं, ये सब आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें मालूम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।